हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज में। आज हम आपके लुसेंट जीके के 100 एमसीक्यू लगाने वाले हैं और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे किसी भी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम आपके क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। देखिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश को। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है दे रहा है कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मृदु जल। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके के.एम. मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व वन जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये आपका फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो ये आपका 1989 के दौरान किया गया। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पानी में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में 2 भागों हीनयान और महायान में बंट गया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में ऐसा हुआ था। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला आपका क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी था। तो इसे आज आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका 1980 में किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नैरोबी में स्थित है, जो कि आपका केन्या में पड़ता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि जौन धर्म का प्रथम जौन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये आपका पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दल बदल का उल्लेख आपके 10वें अनुसूची में इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो कुल या परिवार को कहा जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। तो इसे हम शॉर्टकट में CFC के नाम से जानते हैं, जिसे अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म के तौर पर तो इसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक आपके कालानौर में हुआ था। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है। तो ये आपका क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन का संयुक्त रूप होता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है
कि भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो ये आपका चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है, तो जो आपका चांदी है ये आपका बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में बात करेगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर आपका फ़ारेनहाइट में बात करेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है, तो आलमगीर के नाम से आपके औरंगजेब को जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शहीद आजम की उपाधि से किस महान देशभक्त को जाना जाता है, तो शहीद आजम आपके भगत सिंह को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो सैयद अहमद खां को कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी, तो आपका तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये आपके राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वैकेया के द्वारा तैयार किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चीनी यात्री हेन सांग किसके समय में भारत आया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने ऐसा किया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो ये आपका फैराडे के नियम पर आधारित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि काला शोक की राजधानी कहाँ पर थी, तो काला शोक की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था, तो इसे ही हम मानते हैं विश्वामित्र को। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से हम जानते हैं।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है, तो क्यूरी होता है रेडियो एक्टिवता का मात्रक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो आपका पुलकेशिनी द्वितीय था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था, तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपका श्री मोरारजी देसाई थे, जो कि आपके पहले प्रधानमंत्री थे त्यागपत्र देने वाले। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वृक्क होता है, ये आपके रक्त का शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायित्व माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया था, तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर द्रव्य में गैस की विलीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका विलीयता जो होता है ये आपका घट जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गुल रुखी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुल रुखी के नाम से आपके सिकंदर लोदी को जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत करता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रभाव शुरुआत हुआ था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्लासी का युद्ध था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चौथ को बनाया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है अधिकतम संख्या। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो होता है इसे हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पाली भाषा में दिया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लाचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है ये आपका CaOCl2 होता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि लीलावती पुस्तक की विषय से संबंधित है, तो जो आपका लीलावती पुस्तक है ये आपका गणित विषय से संबंधित है। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का शासक। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था, तो इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से, ये देखिए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है तो इसे आप छोड़िए। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना आपके 4 अप्रैल
1949 को हुआ था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मंसूर थे। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य माना गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 33% पर होना अनिवार्य माना गया है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वनों की रक्षा करना। इसके आगे चलिए और देखिए कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि देश की पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय अवस्था का अस्तित्व होता है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किनसे करती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से करती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो दाब बढ़ जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये आपका प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21A के तहत माना गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पांडा को चुना गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक का क्या नाम था? तो ये आपका रजिया सुल्तान इनका नाम था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लोथल से मिला है। और लोथल कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपके गुजरात में पड़ता है, गुजरात के भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। तो देखिए आज हमने लुसेंट के 100 MCQ लगाए जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को आप अच्छे से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।